और दूसरों को जज करना हम इंडियंस के जीन्स में तो शुरू से ही है। इंडिया में कई लोगों का कॉन्फिडेंस किसी एग्जाम ने नहीं बल्कि इंग्लिश ने तोड़ा है। यहाँ इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक सोशल स्टेटस माना जाता है। हर किसी को नरेटिव से ज़्यादा उनके नरेशन पे जज किया जाता है। प्रॉब्लम असल में लैंग्वेज की है ही नहीं, जजमेंट की है। और इस डर के चक्कर में अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप अवॉइडिंग और ruining their speeches. And unfortunately, like thousands of others, I too have been a victim of this mentality. स्कूल टाइम में मैं पब्लिक स्पीकिंग से दूर ही रहता था। नॉट बिकॉज मैं उसमें बुरा था, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ही चीज़ का डर था कि अगर एक भी वर्ड गलत बोल दिया या थोड़ी भी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगी तो बहुत बेइज्जती होगी, टीचर जज करेगी अलग और पूरा दिन मजाक बनेगा वो अलग। इसलिए इन चक्रों से बचने के लिए मैं किसी भी कम्युनिकेशन एक्टिविटी से दूर ही रहता था। लेकिन सबसे खौफनाक मोमेंट तो वो था जब रेगुलर एक्सरसाइज के नाम पे टीचर रैंडमली किसी बच्चे को चैप्टर पढ़ने के लिए खड़ा कर देती थी। अब ना आपको पता कि कौन सी लाइन से पढ़ना है, ना आपके दोस्त को पता कि कौन सी लाइन से पढ़ना है, ऊपर से परफेक्शन की टेंशन अलग। और अगर कोई हंस दिया, जो एक हमेशा एक क्लास में होता है, तो आप ये मान लेते हो कि शायद कमी आप में ही है और धीरे धीरे बिल्डअप होके बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। इसलिए स्कूल खत्म होते होते बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्प्रूव हो जाती है बट फियर ऑफ जजमेंट रह जाता है। सबसे अजीब बात पता क्या थी? जिस क्लास के सामने फॉर्मल स्पीच देने से मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, उसी क्लास के सामने मैं मस्त गाने गा रहा। मैंने नोटिस करा कि गाना गाते गाते मेरे को कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तब मेरे को समझ आया कि इशू कम्युनिकेशन या स्पीच का था ही नहीं, इशू था नर्वसनेस का। क्योंकि हम बोलने से कम लोगों के रिएक्शन से ज़्यादा डरते हैं और दूसरों को जज करना हम इंडियंस के जीन्स में तो शुरू से ही है। प्रॉब्लम की बात कर ली तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, मैंने अपनी वीकनेस को पब्लिक एम्बैरेसमेंट बनाने की जगह प्राइवेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बना दिया। मेरी कोशिश बस इतनी रहती थी कि किसी के सामने अपने आप को एक्सपोज नहीं होने देना, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई रहता था और इम्प्रूवमेंट साइड बाई साइड चल ही रही थी। उस टाइम पे मेरा गोल वॉजंट टू इम्प्रेस पीपल विद कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी और परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन बट जस्ट एबल टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली ऑन स्टेज विदाउट बीइंग नर्वस। अब आप इसे परसवेरेंस बोल लो या मेहनत बोल लो। इन 12th क्लास आई एंडेड अप अचीविंग एक्स्ट्रा माइल स्टूडेंट अवार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माई कम्युनिकेशन प्रोफेसर। अगर मैं ये चीज़ ओवरकम कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। कुछ लोगों की आदत होती है लैंग्वेज फ्लुएंसी और एक्सेंट से ही सामने वाले को जज कर लेना, जैसे इन्हीं पैरामीटर की बेसिस पे सामने वाले की वैल्यू डिसाइड होती हो। बट दैट वाज नॉट द केस इन द यूएस, एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी सरप्राइजिंग था कि इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज होने के बावजूद वहाँ पर लोग दूसरों के एक्सेंट से उनको जज नहीं करते। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एक्सेंट्स, कोई किसी को मॉक नहीं करता। एंड इट वॉज रियली सरप्राइजिंग कि एवरी वन इज़ काइंड एंड जनरस। एक चीज़ जो सब में थी वह मैच्योरिटी, टू अंडरस्टैंड कि बोलने के तरीके से ज़्यादा सामने वाला क्या बोल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है समझना। और वैसे भी कम्युनिकेशन का यही कंसेप्ट होता है कि अपनी बात सही ढंग से कम्युनिकेट करना, बस। समटाइम्स आई फील आई एम मोर कॉन्शियस अराउंड माई पीपल देन अदर नेशनल्स। हम इंग्लिश से नहीं डरते, हम अपने लोगों के रिएक्शन से डरते हैं। डोंट यू? एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ सब्सक्राइब।